चैलेंजर्स, कैसे हो आप लोग? तो आप लोगों के पीठ पीछे ना बहुत सारी गॉसिप्स हो रही है, ठीक है, बहुत सारी। आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ एनर्जी कि बहुत लोगों की नज़र है आप पे, बहुत ज़्यादा। लाइक शायद आपके ऑफिस, आपके रिलेटिव्स, आपके मुझे लगता है आप लोग बहुत से लोग ना एक ऐसी पर्सनैलिटी रखते हो ना, नॉन चैलेंट टाइप के, ठीक है, जहाँ पे आप लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन सामने वाले को बहुत फर्क पड़ता है, और आपकी यही पर्सनैलिटी सामने वाले को ट्रिगर कर रही है अभी के टाइम पे, ठीक है। तो वही हम लोग देखेंगे कि किसकी नज़र है, क्या नज़र है, एंड क्या गॉसिप है एक्चुअली आपके पीठ पीछे। ओके, सो लेट्स सी, एंड दिस इज योर फर्स्ट कार्ड। ओह, 8 ऑफ कप्स, बहुत ही इमोशंस है, ठीक है। लाइक आपके पीठ पीछे ना मुझे लगता है कुछ बिट्रेयल की एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपको कोई जल्दी अबंडन करने वाला है, ठीक है, आपको कोई जल्दी छोड़ने वाला है। आपको कुछ ऐसी न्यूज़ मिल सकती है कि कोई फ्रेंडशिप हो, या आपका ब्रेकअप हो सकता है, या मे बी समवन हु यू आर very attached to, or you have a lot of trust in them, वो आपको छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है। दे आर नॉट लाइकिंग वॉट इज हैपनिंग इन योर लाइफ और योर पर्सनैलिटी, और मतलब जो ग्रोथ हो रही है ना आपके लाइफ में वो उनको पसंद नहीं है। एंड प्लस यू कैन सी यहाँ पे, यू कैन सी अ मून, हाँ, बट इट्स लाइक ही इज वेयरिंग अ मास्क। तो वैसे ही ये जो पर्सन है ना, दे आर वेयरिंग अ मास्क। तो इसके लिए ना वो अभी वो उनका घड़ा जो है वो फूटने वाला है जल्दी, एंड दे आर जस्ट गोइंग टू अबंडन यू। बहुत से लोगों के साथ घोस्टिंग हो सकती है, ठीक है, आपको घोस्ट किया जा सकता है, आपको कुछ भी एक्सप्लेनेशन ना देते हुए पीपल कैन लीव यू। समथिंग इज प्लानिंग अगेंस्ट यू, ठीक है, कोई तो आपके खिलाफ कुछ तो प्लान करते हुए दिख रहा है मुझे, ठीक है। एंड इट्स अ वेरी डिस्टर्बिंग थिंग, लाइक आपके लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंस आ सकता है, एंड बहुत इमोशनल हो सकते हो आप इस चीज़ से। लेट मी पुल सम अदर कार्ड्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओह, तो आपके पैसों के बारे में भी बहुत बातें हो रही है, ठीक है। आप जो भी करते हो, जो भी कमाते हो, 2 ऑफ कप्स, समथिंग रिलेटेड टू योर लव लाइफ टू। मतलब आपके तो हर एस्पेक्ट, हर लाइफ के एस्पेक्ट के ऊपर बातें हो रही है आपके पीठ पीछे। लेट मी टेल यू, मुझे लग रहा है ना आप पैसों के मामले में थोड़ी सी स्टेबिलिटी में जा रहे हो, ठीक है। आपकी फाइनेंशियल स्टेट जो भी है ना, वो मतलब आप क्या करते हो वो तो पता नहीं, बट लोगों को लगता है आप बहुत स्टेबल हो, ठीक है, एंड खुश हो, ठीक है। आप जो भी करते हो, जितना भी कमाते हो, उसमें आप बहुत खुश हो। आपको ये रोने वाला एटीट्यूड नहीं है, ठीक है। आप किसी के सामने अपनी प्रॉब्लम्स बोल के नहीं दिखाते। दैट्स वाई पीपल थिंक दैट यू आर फाइनेंशियली ब्लेस्ड। आप जितना भी कमाते हो, आप सेटिस्फाइड हो, आप खुश हो, एंड यू डोंट वांट एनीथिंग मच, यू आर थ्राइविंग, बट पीपल आर जेलस ऑफ दैट। पीपल थिंक कि अरे इसकी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, इसकी लाइफ इतनी अच्छी चल रही है, एंड हाउ इज दैट पॉसिबल, एंड यू माइट बी स्ट्रगलिंग, ठीक है, यू माइट बी स्ट्रगलिंग, लेकिन दुनिया को तो यही लगता है कि आप तो मज़े कर रहे हो। मतलब लाइफ के मज़े अगर कोई ले रहा है तो वो आप हो, ठीक है। तो यस, जो भी है ना, पीपल आर वेरी जेलस ऑफ योर मनी। या तो उनको लगता है कि आप फ्यूचर में बहुत पैसा बनाओगे, लाइक आप में वो पोटेंशियल है, तो वो लोग बहुत जलते हैं आपसे, एंड दे हैव अ आई ऑन योर मनी, ठीक है। आपके फाइनेंशियल सिचुएशन जो भी है ना, उस पर दे हैव एन आई। प्लस यहाँ पे हमें 2 ऑफ कप्स आ गए, यहाँ पे कप्स की एनर्जी बहुत है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि आपके लव लाइफ पे बहुत लोगों की नज़र है, ठीक है। आपके इमोशंस को अटैक करना वो कुछ लोगों को पता है, ठीक है। प्लस यहाँ पे 2 ऑफ कप्स शो सम पार्टनरशिप, प्रपोजल, मैरिज। तो ना आपके लव लाइफ, अगर आप शादीशुदा हो तो आपके शादी के मामले में, अगर आपका BF है या GF है उनके मामले में, या आपकी लव लाइफ जैसे भी चल रही है ना, लोगों को बड़ा इंटरेस्ट है।
है ना, आके आपसे पूछते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर आप सिंगल भी हो ना तभी भी लोगों को लगता है कि आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है, ठीक है। इस सिचुएशन में हो आप, एंड लोगों की बुरी नजर है। यहाँ पे यू कैन सी, यहाँ पे कुछ रेड एंजल की जैसा है, इट्स लाइक अ बैड इविल थिंग, डेविल की जैसा। सो यहाँ पे बैलेंसिंग इज देखिए, अगर आप रिलेशनशिप में हो ना तो आपका आपके पार्टनर के साथ कनेक्शन होना, लाइक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर वैसा नहीं हुआ तो आप लोगों में बहुत तकलीफें, बहुत डिस्टेंस आ सकता है। ओह द मून, ओके ओके ओके। तो या व्हाट आई एम सेइंग कि आप लोगों के रिलेशनशिप पे नज़र होने के कारण ना आप लोगों में झगड़े हो सकते हैं। और अगर आप सिंगल हो ना तो पीपल आर मेकिंग एफर्ट्स कि आप सिंगल ही रहो। आप लोगों के बारे में कुछ तो कह दिया, कुछ तो बुरा कह दिया, लोगों को आपसे मिलने नहीं दे रहे। लाइक आपके फ्रेंड सर्कल में भी ऐसे लोग हो सकते हैं कि अगर कोई आपको अप्रोच भी करता है ना तो वो लोग होने नहीं देते, कुछ ना कुछ करके, लाइक कुछ बुराइयाँ निकालेंगे या कुछ ऐसा बोल देंगे उसको भी कि उसको थोड़ा सा डाउट हो जाए कि आपको अप्रोच करे या नहीं करे। तो इस टाइप की चीज़ें आपके पीठ पीछे अभी हो रही है। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। ऑफ कोर्स आप कुछ कर तो नहीं सकते इसके बारे में, बट यू कैन बी अ लिटिल अलर्ट अबाउट इट, ठीक है। ओके, देन वी हैव ओ 5 ऑफ कप्स। सी, कप्स की एनर्जी इतनी प्रोमिनेंट है ना मुझे कि आपके इमोशंस बहुत हाई हैं इन सारी चीज़ों में। आप मतलब थोड़े से ऐसे हो सकता है कि यू वांटेड कि यार मेरे बारे में ऐसा क्यों बोलते हैं या मेरे को ऐसा क्यों करते हैं। इट्स लाइक अ सैड थिंग। आपको थोड़ा बहुत बुरा लगता है, बट क्या कर सकते हैं, लोगों को तो हम कुछ कह नहीं सकते ना। बट यहाँ पे थोड़ी सी निराशा मुझे दिख रही है। मुझे लगता है आपको पता है कि आपके बारे में लोग क्या कहते हैं आपके पीठ पीछे, ठीक है। एंड आपको ना थोड़ा सा अनफुलफिल लगता है, सैड लगता है कि ऐसा क्यों कहते हैं। बट यू नो मुझे लगता है कि आप लोगों को गुड साइड भी देखनी है। आप लोगों को ऐसे लोग पिक करने हैं जो एक्चुअली आपके हो, आपको सपोर्ट करे, आपको जाने, और दे विल बी विथ यू इन एनी सर्कमस्टांसेस, ठीक है। तो या दिस इज व्हाट 5 ऑफ कप्स शोज। इट जस्ट शोज योर सैडनेस, okay? You are just saddened by the fact that so many people are trying to sabotage you, okay? And that's sad. I am agreeing with you, but क्या ही कर सकते हैं, लोगों के कितनों के मुंह पकड़ेंगे ना हम लोग। तो उस टाइप की चीज़ है। सैड मत हो, ध्यान मत दो, जान दो, ठीक है। देन यू हैव द मून। सी, द मून इज लाइक अनसीन प्रॉब्लम्स। आपको शायद पता हो कि आपके बारे में क्या गॉसिप होती है, बट आपके पीठ पीछे ऐसे लोग गॉसिप करते हैं ना कि आप लोग सोच भी नहीं सकते कि डैम ये लाइक ये भी कर सकते हैं। यू विल बी ब्लोन्ड बाय हाउ मेनी पीपल गॉसिप बिहाइंड यू, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी मुझे वैसी दिख रही है, ठीक है। स्पेशली आपकी लव लाइफ के ऊपर बहुत बातें होती हुई दिख रही है मुझे, हाँ। एंड यू हैव मैनी फॉक्स, स्कॉर्पियंस इन योर लाइफ, ठीक है। यू कैन सी यहाँ पे जो मून है वो थोड़ा सा परेशान है। तो जब भी आपको पता चलेगा ना यू विल बी शॉक्ड एंड लिटिल परेशान कि यार सच में ये लोग भी, ऐसा रिएक्शन आएगा आपका। तो या दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। तो थोड़े और कार्ड्स निकालते हैं एंड देन वी विल एंड द रीडिंग। ओह, 6 ऑफ वॉन्ड्स। देखो आपकी पर्सनालिटी वैसी है, लाइक विक्ट्री ही आप, मतलब हर चीज़ में आप विक्ट्री कैसे लेते हैं ये आपको पता है। यू लाइक मैं साम दाम दंड भेंट जो भी चाहे वो आजमा लूँगी, बट मैं जो चाहती हूँ वो लेके रहूँगी। यू आर दैट टाइप ऑफ पर्सन एंड आई एम लविंग इट। इतना सब होने के बाद भी ना यू आर गोइंग टू विन, क्योंकि आप उस एनर्जी में रहोगे। आपकी पर्सनैलिटी ही वो है, आप सबसे ऊपर रहोगे। इट जस्ट शोज विक्ट्री, ठीक है। तो ये जो भी गॉसिप होगी ना आपके पीठ पीछे, इससे शायद आपको थोड़ा बहुत बुरा लगे, आप थोड़ा बहुत हाई इमोशंस में चले जाओ, बुरा लगे, शायद रो भी दो, बट
आप दिखाओगे नहीं किसी को। अकेले रो लोगे, लेकिन सबके सामने आप इतने स्ट्रांग बन के खड़े रहोगे ना, लाइक कोई मुझे यहाँ से हिला के दिखाए, पहाड़ जैसा स्ट्रांग, लाइक अमेजिंग, एंड यू आर गोइंग टू विन, यू आर गोइंग टू हैव दैट विक्ट्री। कुछ तो मतलब आप बहुत हाई थिंग्स अचीव करने वाले हो अपनी लाइफ में। दैट्स व्हाई पीपल आर जेलस ना, आई गेट इट। आप उस पाथ पे हो ही, तो लॉट्स ऑफ पीपल आर थिंकिंग कि यार मतलब कैसे कर लेते हो आप लोग, एंड दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू सैबोटेज यू, बट यू आर लाइक not gonna happen, not gonna happen. You are going to destroy their plans, you are going to win. Amazing. Oh, 8 of Pentacles. तो आप जो काम करते हो ना, उस पर भी बहुत लोगों की नज़र है। आई एम सीइंग यू आर गुड एट वॉट यू डू, और आपको पता है कहाँ पे कितना काम करना है। यू डोंट डू डोंकी वर्क, यू नो वॉट टू डू, कितना करना है। अगर मुझे एक काम के 10,000 मिल रहे हैं तो मैं 10,000 का ही करूँगा या करूँगी। अगर मुझे ज़्यादा मिलेंगे तो मैं ज़्यादा अच्छा करूँगी, अगर मुझे कम मिलेंगे तो मैं कम करूँगी। यू आर दैट टाइप ऑफ पर्सन एंड यू आर गुड एट वॉट यू डू। तो इसलिए आपको पता है आपकी वर्थ, एंड उस हिसाब से आप चार्ज करते हो, पैसे लेते हो, एंड उस चीज़ का ना कहीं लोगों को लाइक डिफ़िकल्टीज होती है कि हम तो नहीं कर पाते, हम तो ना नहीं कह पाते, एंड ये कैसे इतना फ्लॉलेसली कर पाते हैं। हालांकि आपको ये करने में बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ी है। यू आर प्रोड्यूस्ड दिस स्किल बाय यू नो बीइंग अ पीपल प्लीजर सम टाइम अगो। आई एम सीइंग हियर कि आप लोगों को भी डिफ़िकल्ट होती थी, बट आप लोगों ने सीख लिया है ये चीज़। वही लोगों को पसंद नहीं है। शायद काम के ऊपर भी सैबोटेज आ सकता है, चांसेस कम दिख रहे हैं लेकिन आ सकता है, क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसा लगता है ना कि आप लोगों को ज़्यादा मिलता है काम के लिए, सेम काम के लिए, जो कि झूठ है। यू डू बेटर देन अदर्स, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है। तो आपकी स्किल्स के मामले में भी बहुत से लोगों को तकलीफ हो सकती है, ठीक है। देन वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। You are like, oh, young charming person, okay, and Knight of Swords is like very fast action oriented person, ठीक है। वो ऐसे नहीं है कि मतलब हाँ कल देखेंगे, परसों देखेंगे, देखते क्या होता है, नहीं। You think fast, you take actions fast, you are like okay, you give me this thing, I will know what to do। आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है यार, लाइक पता नहीं आपकी लाइफ में फाइनेंशियली क्या हो रहा है, लेकिन ना आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। लोग पर्टिकुलरली आपकी पर्सनैलिटी से ही जेलस होते हैं, क्योंकि वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी के गुण दिखते हैं। नाइट का काम क्या होता है, अपनी जो भी व्हाट यू से सेना होती है ना, सेनापति, नाइट इज सेनापति, राइट। तो सेना को लीड करना, यू आर लीडर। सेना को लीड करना, काम करा के लेना, कौन कहाँ पे होगा, किस तरह से अटैक करेगा, क्या करेगा, सब नाइट डिसाइड करता है। एंड डिसाइड भी नहीं, वो फ्रंट पे खड़ा भी रहता है। ही विल पार्टिसिपेट इन द वॉर एंड डू द मोस्ट, जितना हो सकता है वो करता है। सो यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन। आप लाइफ की इस वॉर में ना सबसे आगे खड़े रहते हो, फैमिली को प्रोटेक्ट करते हो, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हो, हर चीज़ आप बहुत ही फ्लॉलेसली करते हो। एटलीस्ट लोगों को तो यही दिखता है, ठीक है। सो दे आर वेरी जेलस। लास्ट कार्ड यही आया है, तो प्रोमिनेंटली यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल अस दैट। मुझे तो यही मैसेज आ रहे हैं। प्लस हिडन एनिमीज बहुत है। आप लोगों के पैसे एंड लव लाइफ के ऊपर बातें होती हैं। आपके लव लाइफ के ऊपर सबसे ज़्यादा बातें होती है। आई थिंक यू आर वेरी गुड लुकिंग पर्सन, एंड आपके जो पार्टनर है ना, वो कौन है ये सबको जानने की बहुत ही ज़्यादा इच्छा है। और अगर आप सिंगल भी हो ना, लोगों को ये हजम नहीं होता, ठीक है। लोगों को लगता है कि आप लोग रिलेशनशिप में हो, बस आप लोग बता नहीं रहे हो, एंड दे वांटेड टू नो कि कौन है। नहीं भी है तो भी। एंड पैसे, लाइक पीपल वांटेड टू नो कि आप कितना कमाते हो, नहीं कमाते हो तो कब कमाओगे, कितना कमाओगे। दे आर वेरी इन्वेस्टेड इन योर फाइनेंशियल लाइफ। लव लाइफ एंड फाइनेंशियल लाइफ आर द प्रोमिनेंट parts of your life which attracts the most attention, hot topics. So that's what I am getting.
ठीक है। देखो इसके ऊपर आप लोग कुछ कर तो नहीं सकते क्योंकि ये तो गॉसिप्स है, बट व्हाट यू कैन डू इज वर्क ऑन योर मेंटल हेल्थ, क्योंकि ये चीज़ें कहीं ना कहीं से तो बाहर आ जाती है, ठीक है। तो उस टाइम पे ना यू नीड टू प्रोटेक्ट योर फीलिंग्स, योर पीस। अगर कोई कुछ बोल भी रहा है ना तो डोंट टेक इट सीरियसली। वो एक कहावत है ना कि हाथी को कुत्ता कहने से वो कुत्ता नहीं हो जाता, वो हाथी ही रहेगा। तो इसी तरह से आपको कोई कुछ भी कहे, आपको आपकी रियलिटी से ऑनेस्ट रहना है, ठीक है। आपको पता है आप कौन हो, एंड दूसरों के कहने पे आपको इफेक्ट नहीं होना चाहिए। आप अपने आप का ध्यान कैसे रखते हो वो आपके ऊपर है ना, तो उस चीज़ का सिर्फ ख्याल रखो एंड यू आर गुड टू गो, ठीक है। इन सब चीज़ों से मुझे नहीं लगता कि आपको इतना फ़र्क पड़ेगा अगर आप उसको मतलब एंटरटेन ही नहीं करोगे, ठीक है। सो या दिस इज योर रीडिंग। आई होप कि आपको हर गॉसिप पता चल गई हो। इट्स प्रोमिनेंटली ऑन योर लव लाइफ एंड ऑन योर फाइनेंशियल लाइफ। मनी के मामले में आपका क्या चल रहा है उसके ऊपर, ठीक है। प्लस आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। यू जस्ट गॉट एवरीथिंग, यू ऑलवेज विन, इसलिए लोगों को तकलीफ है। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। लोगों को बस आपके निजी मामले में टांग अड़ानी है, बट बिकॉज यू हैव अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी इसलिए मैक्सिमम लोग आपके सामने कुछ नहीं बोल पाते, आपके पीछे बोलते हैं, ठीक है। सो या दैट्स इट, दिस इज योर रीडिंग। आई होप कि आपको हर मैसेज क्लियरली मिल गया हो, हर गॉसिप आपको अच्छे से पता चल गई हो, एंड अगर आप यहाँ तक टिके हुए हो ना तो आई बेट कि आपको ये पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता देना, और मैं आपको ऐसे ही किसी अगले वीडियो में मिलूंगी। अंटिल देन, बाय बाय।